हेलो साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है और वो वैकेंसी चाहे प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करे, हम उस नोटिफिकेशन को लेकर आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये पीएसयू की तरफ से जॉब निकाली गई है, जो कि एचपीसीएल के बारे में आप जानते होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब उसके आगे क्या क्या प्रोसीजर होगा वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये जो आपकी सैलरी भी होगी ना, सैलरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। आपकी सैलरी जो है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मूव करते हैं हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जो नोटिफिकेशन एचपीसीएल की तरफ से निकाला गया है। तो देखिए ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे देखें तो ये एचपीसीएल आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहूँगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी गई है, इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी इंजीनियरिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये जो वैकेंसी है ये एज अ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के ट्रेनी के तौर पे निकाली गई है। यानी कि 1 साल के लिए इसमें आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे रखा जाएगा। सॉरी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं, एज ए फ्रेशर आपको रखा जाएगा। लेकिन 1 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि एचपीसीएल एक महारत्ना कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं तो कोई भी कंपनी में बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, तो देखो यार, ब्रांच के लिए हम एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट दे दी गई है, तो इंपॉर्टेंट डेट को देखना सबसे ज़रूरी काम है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 30/12 सन 2024 को किया गया था, 30 दिसंबर सन 2024 को। लेकिन आज जो डेट है वो डेट है 3 जनवरी सन 2025। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 जनवरी सन 2025, मतलब कि ज़्यादा डेट नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास महज 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के अंदर ही आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि आखिर कौन कौन से ब्रांच आपके इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर साइंस है और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। मतलब इतने जितने ब्रांच हैं, इस ब्रांच से अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और आपका जो भी एज रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी है कि आपका बी बी टेक होना चाहिए और मिनिमम 60% से एवं आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहीं पे इन्होंने बात कर दी है कि आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो मंथली स्टाइपेंड देखो यार 25,000 रुपये यहाँ पे है, जो कि हमने थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया था। अब ये जो 25,000 है, ये 25,000 में 20,500 रुपये जो होंगे वो तो आपको एचपीसीएल की तरफ से दिए जाएंगे। बाकी 4,500 रुपये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी 25,000 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट कहाँ कहाँ है या फिर किस पोस्ट के लिए है, तो ये पोस्ट यहाँ पे GAT यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के रूप में ये वैकेंसी निकाली गई है। और मिनिमम मैक्सिमम कह सकते हैं 1 साल का आपका टेन्योर रहने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो यार, अप्लाई करने के लिए इन्होंने सिंपल सा क्राइटेरिया रखा है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब केवल भारतीय ही इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो इसमें दी गई हैं उसके बारे में हम बात करें तो हमने एज के बारे में बात कर ली, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। और 13 के बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये कह रहे हैं कि अगर 13 के बाद, 13 जनवरी के बाद अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका अप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या होगा, तो देखो यार, इन्होंने पूरा हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिया है, और सॉरी, यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके इन्होंने लिख दिया है कि इंटरव्यू विच विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल इन मंथ ऑफ जैन और फेब 2025, मतलब कि जनवरी
2025 या फरवरी 2025 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब कि फरवरी ख़त्म होते होते आपको ज्वाइनिंग मिल जाने वाली है, ठीक है। तो इसमें देरी भी नहीं होगी। और आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि ये लिंक है, इस पे जाना है, साइनअप करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे ये वैकेंसी है, इसी के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और जो ये नोटिफिकेशन अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो कुछ इस HPCL GAT इंजीनियरिंग इंगेजमेंट 2025 के तहत निकाला गया है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो देखो कि लेखी एप्लीकेशन आपको फिल करना है, ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और जो भी भरना है वो सारी चीज़ें आपको जेन्युइनली भरनी है, रियल भरनी है। आपको कोई फेक या 3-5 वाला काम नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे काम करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने और मेंशन करी है कि ये जो अप्रेंटिसशिप होगी, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये जो अप्रेंटिसशिप है, अब इसमें जब आप सेलेक्ट होंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आपको कहीं भी मतलब तैनात कर दिया जाएगा, किसी भी लोकेशन पर भेज दिया जाएगा। अब भारत के अंदर जितनी भी HPCL की रिफाइनरी हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। तो जितने भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें वो तैयार रहें कि उनकी पोस्टिंग भारत के अंदर कहीं भी लग सकती है, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच जाता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं। जितनी पॉइंट थी वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर ही कर लिए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये 8 का 8 पेज हमने कवर कर लिया है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो सारी की सारी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे सपोर्ट में भी कोई खड़ा है। हम जो ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।